आपला मराठी बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. कल के एपिसोड को देखने के बाद ओ माय गॉड, गड़बड़ झाला रे बाबा, गड़बड़ झाला. और ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गौतम गुलाटी ने अपने सीजन में जीत हासिल करी थी, प्रसाद भाई की अगर बात करें तो वो कल के एपिसोड को देखने के बाद एक हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं. जी हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त प्रसाद जवाड़े की बात चल रही है. कैसे, क्या, किस लिए, सुनिए ये बात तो हम सबको पता है दोस्तों कि प्रसाद जी जो हैं कल के दिन पूरा टारगेट पे टारगेट हुए हैं. और गौतम गुलाटी के सीजन में आपने देखा था कि पूरा घर गौतम के अगेंस्ट हो गया था. फिर भले ही लोगों ने धीरे धीरे, करिश्मा तन्ना ने पूरी कोशिश करी कि अपने पाप धो डाले बिग बॉस के घर में ही, लेकिन वो एक जो इमेज बन जाती है वो बन जाती है. और ऐसे में कल के एपिसोड में भी यही हुआ. आप बार बार करके एक व्यक्ति को टारगेट करोगे, आप उसको नीचा दिखाओगे, ह्यूमिलिएट करोगे, आप उसको गलत तरीके से बात करोगे, उस पर फॉल्स एक्यूजेशन रखोगे, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा बॉस. सॉरी, थैंक यू. यहां पर दोस्तों अपूर्वा से लेकर अमृता, अमृता से लेकर यशस्वी, सब लोगों ने कल के दिन, और डॉक्टर साहब की अगर बात करें दोस्तों तो वो भी. तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने जिस तरीके से कल के दिन टारगेट पे टारगेट किया प्रसाद जवाड़े को, तो प्रसाद भाई को इन्होंने बना दिया हीरो और ये सब बन गए एक विलन. जी हाँ दोस्तों, देखिए भाई, बिग बॉस के इनिशियल फेज में ये वक्त होता है जब ये कच्चा घड़ा होता है ऑडियंस का, और ऑडियंस के दिमाग में आप जो फीड करते हैं ऑडियंस उसे एंड तक लेकर जाती है. और यहां पर आप लोगों ने कल क्या फीड किया? आप लोगों ने फीड किया कि भाई हम यहां पर जो हैं वो एक तानाशाह हैं और हम बार बार एकदम बैरबरिक नेचर के साथ जो है प्रसाद के ऊपर हमले पे हमले करेंगे, और प्रसाद जो कि बेचारा हैंडल ही नहीं कर पा रहा उन सब चीजों को, उसको बार बार नीचे गिराएंगे तो हम हीरो दिखेंगे. बट सॉरी बॉस, आप गलत दिखेंगे. ऊपर से आप क्या बोलते हैं? आप यहां पर बोलते हैं कि जब इतने लोग जो है प्रसाद के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो प्रसाद तुम में तो कुछ गड़बड़ी होगी. बट सॉरी बॉस, ऑडियंस, हम लोग अपने पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो प्रसाद भाई कल के दिन हीरो नजर आए और ये सब जो है उनके पीछे जीरो नजर आए. दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार क्या है. और मुझे ये भी कहना है कि मुझे उम्मीद है कि माजरेकर सर जरूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि माजरेकर सर ये समझ जाएंगे गेम कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियों के जाने अनजाने प्रसाद को हीरो बना दिया और अब पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा बिग बॉस का. तो भाई सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो तो यही थी. और आपको बता दूं तो कल के जैसे मैंने एपिसोड में बोला था कि जो है 4 लोगों को, यानी कि प्रसाद जवाड़े से लेकर त्रिशूल मराठे, मेघा गडगे एंड रोहित शिंदे, इनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि इस हफ्ते नॉमिनेशन में कौन जाएगा. और ये नॉमिनेशन जो है परफेक्ट ऐसा होगा कि यहां पर आप लोगों को अपना पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने हैं, बल्कि जो इनएक्टिव है उस पर आपको बात करनी है. आपको कोई वीक लग रहा है वो भी नहीं, लेकिन जो इनएक्टिव आपको लग रहा है, यहाँ पे टर्म था इनएक्टिव का, तो यहां पर आप लोगों को बता दूं तो हम लोगों को लग रहा था कि अपूर्वा को शायद हो सकता है प्रसाद जी करेंगे, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे उन्होंने अमृता को कर दिया. मुझे समझ में नहीं आता, नॉमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है बिग बॉस के घर की जहां से हर एक कंटेस्टेंट को गुजरना पड़ता है. सिद्धार्थ शुक्ला अपने सीजन में तो एंड तक नॉमिनेट होते रहे हैं, राइट? तो सिद्धार्थ शुक्ला जब नॉमिनेशन में इतना एंड तक रहे हैं, या फिर रुबीना दिलायक ले लीजिए, वो तो हर हफ्ते नॉमिनेट होती थी, और तेजस्वी ले लीजिए, वो भी नॉमिनेशन में जाती थी. ये लोग कोई रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन ये लोगों को ऐसी मिर्ची लग रही है कि क्या बताएं. मतलब डॉक्टर साहब जो मुझे इतने मैच्योर लग रहे थे, निखिल जी, वो तक इस पर भड़क पड़े. ये अगर बात करें तो अपनी अमृता भी भड़क पड़ी इस पर, और क्या कहते हैं, अपूर्वा भड़क रही है, और यशस्वी भड़क रही है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यार ये क्या है, राइट? आप लोगों को इतना ओवर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है बॉस. ये नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हर एक कंटेस्टेंट को आना बनता है. हर एक कंटेस्टेंट का ये अधिकार है जो बिग बॉस में, चाहे मराठी में जाओ, चाहे तेलुगु में जाओ, तमिल में जाओ, चाहे हिंदी में जाओ, आपको जो है बिग बॉस का ये करना ही पड़ेगा. तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों सबने मिलकर, प्रसाद जी ने, त्रिशूल ने और शिंदे ने और साथ ही साथ मेघा जी ने, सबने मिलकर जो है जो नाम लिखे वो थे अमृता देशमुख का, निखिल जो डॉक्टर हैं, तेजस्विनी का, विकास सावंत का एंड योगेश यादव का.
अब यहाँ पर ओवर रिएक्ट किसने किया? अमृता देशमुख। अमृता देशमुख ने कितना बेकार सा रीजन क्या बोला, मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमार थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, शरीर मेरी ये बॉडी एक एकदम मशीन है, ऐसा वैसा। तो मैडम ऐसा नहीं होता है राजा, सिंपल सी बात है। आपको जब बिग बॉस की ये सारी चीजें आई, कंटेंट देने की बारी आई, आपने बोल दिया मैं बीमार हूं, और वहीं यहां पर प्रसाद जी के साथ झगड़ते हुए बार आपने जो है उसको ह्यूमिलिएट किया, आपने बार बार जो है उसको टारगेट किया। तब आप में एनर्जी कहां से आ गई? तब आपका जो बीमार इनएक्टिव वाला जो एक टैग था वो कहां हट गया? अचानक से आप कैसे एक्टिव हो गए, कैसे आप जिंदा हो गए? यही तो सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों अगर आपने देखा होगा यशस्वी का नाम लिया था तो उसने भी कितना मतलब इसको पर्सनल ले लिया, एकदम ग्रज ले लिया। मतलब जब आप लोगों ने पहले ही दिन इविक्शन की जब बात आई थी तो आपने जब इन लोगों का नाम लिया था तो इन लोगों ने जो रिएक्शन दिया था वो आपको जेन्युइन नहीं लगा था। आपको लगा था ये ओवर कर रहे हैं, ये एरोगेंट हैं, ये ह्यूमिलिएशन में जा रहे हैं, ये है वो है। लेकिन जब आपके ऊपर बीती, वो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को ही पता चलता है कि आखिरकार क्या है। तो यहां पर दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि यशस्वी को भी ये से इस तरीके की मुझे नादानी जो है नहीं लग रही थी। योगेश जी की भी बात करें तो वो भी भड़के थे, और योगेश जी ने वो जो दूध का मैटर निकाला, मैं इतना ग्लास पी जाता हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी सच बताऊं वो इनएप्रोप्रिएट था। मुझे लगता है माजरेकर सर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई सुन लो, ये सब गलत है। एज अ रिव्यूअर के पर्सपेक्टिव पे मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मैं यही सवाल पूछता हूं कि 5 लोग ये जिनका आपने नाम लिया था, ये झेल गए थे इन सब चीजों को लेकर, आप लोग कैसे नहीं झेल गए हैं? आप लोगों तो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने लग गए। त्रिशूल, देखो त्रिशूल की मैं बात बताऊं, त्रिशूल कॉमनर है और उसकी हिंदी मतलब वो हिंदी लैंग्वेज है उसकी ज्यादा, और वो जो है मराठी में उतना अच्छा फ्लुएंट नहीं है, उसको जो है एक वे नहीं मिल पा रहा। जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, ये लोग तो एक्टर्स हैं, ये लोग तो बड़े बड़े काम कर चुके हैं, तो इन लोगों को अपने शब्दों को अच्छी तरीके से पिरो के उसकी माला बनाना आता है। त्रिशूल ने नहीं बोला, बिग बॉस ने भी इंटरवीन किया था, अगर आपको याद होगा तो बिग बॉस ने यहाँ पे बोल दिया था कि आप कहना क्या चाहते हो। त्रिशूल ने बोल दिया कि ये इनएक्टिव है, डॉक्टर को बोल दिया ये इनएक्टिव है, तो इसमें गलत क्या बोला? यही मैं जानना चाहता हूं, इसमें गलत क्या बोला? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे त्रिशूल को अभी प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। जस्ट उसको मराठी सीख लेनी चाहिए और यहाँ पे उसे कंटिन्यूसली फ्लुएंट मराठी बोलनी चाहिए, जैसा स्मिता गोंडकर लास्ट में अपने सीजन में सीखते हुए नजर आई थी। डॉक्टर जी भड़क गए थे। डॉक्टर का मैं मैच्योर सोच रहा था, साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा था वो स्ट्रांग है, बट मुझे डॉक्टर अभी थोड़ा सा इस नॉमिनेशन है यार, कम ऑन, तुम उसमें क्यों भड़क रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर अपूर्वा, उनकी इमेज ऐसी बन गई है कि वो हास्यप्रद हो गई हैं। अपूर्वा जी एकदम से फनी लग रही हैं। फनी क्यों लग रही हैं? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रसाद है ना, ये मेरे से बदला ले रहा है, और वो ना वो कहते हैं ना कि अपने ही साम्राज्य की रानी बन गई है, और वो सोच रही हैं कि उसकी दोस्तों को टारगेट करके प्रसाद जो है उनको उखाड़ना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आई उनके स्टेटमेंट पे। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी अपूर्वा जी, आपने इमेज अपनी ऐसी बना ली है जो देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रही है, और हम लिटरली हंसे उस बात को लेकर जब वो कहती हैं कि ये ना मेरे को नीचा गिराने के लिए, मेरे को कमजोर करने के लिए मेरे दोस्तों को उखाड़ रहा है। मतलब कि वो बंदा जो सीधा तुम पे टारगेट कर सकता था वो तुम पे सीधा टारगेट नहीं कर रहा है, तुम्हारे दोस्तों को उखाड़ेगा। सीरियसली ये क्या लॉजिक हुआ भला? तो मुझे यहाँ पर अपूर्वा जी का है ना एकदम मजाक, उन्होंने अपने आप को है ना मजाक का पात्र बना लिया है, ऐसा फील हुआ, एकदम जोकर टाइप्स का। फिर उसके बाद रोहित शिंदे, हाँ रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड की मुझे बात लेनी है दोस्तों, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे माने जी के साथ जब बात करते हुए नजर आई थी, वो कह रही कि रोहित इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है, ये ले रहा है। मतलब यार मैं सोचो यहाँ पे तो अभी एक नॉमिनेशन आया है और आपकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। आपके 100 जन्मों का जो प्यार, कस्में, वादे खाए हैं आपने, आप उसी को लेकर जो है हिल गए हैं, आपकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। तो जब लाइफ में आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब लाइफ में आपको बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त तो आप जो है टूट जाओगे आराम से। तो ऐसा नहीं होता है राजा। यही मैं कहना चाहता हूं कि रोहित अगर उसको सीरियसली ले रहा है, रोहित शिंदे, तो उसकी गर्लफ्रेंड को तो समझना चाहिए, इन लोगों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इनके प्यार को इतना कमजोर नहीं दिखाना चाहिए जो कि एक नॉमिनेशन टास्क की वजह से ये लोग हिल गए हों।
तो मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किरण जी, विकास और योगेश इनका अपना ग्रुप बन रहा है और ये कल को आके जो है प्रसाद को सपोर्ट करने के लिए उतरेंगे, क्योंकि किरण यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है हमें स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं बल्कि वीक के साथ सपोर्ट करना चाहिए। तो वीक यहाँ पे कौन नजर आ रहा था? प्रसाद भाई नजर आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका ग्रुप बनेगा और ये लोग मिलकर जो है प्रसाद को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रसाद वैसे अभी इस वक्त इंडिविजुअल वन मैन आर्मी लग रहा है, आर्मी तो नहीं लेकिन तैयार हो रहा है आर्मी बनने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वाले जो हैं उन्होंने कल के दिन इतनी निष्ठुरता दिखाई है इनके प्रति कि भाई ये गलत है। निष्ठुरता की बात करें तो मुझे लड़कियों का कल बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस तरीके से प्रसाद को कॉफी को लेकर तुम ताना मार रहे हो, वो कुछ बोल रहा है तो ये देखो कैसे उल्टी जुबान चला रहा है, ये देखो कितना एरोगेंट है, कैसे बोल रहा है। अरे भाई वो तो उनके बात है, बात करने का तरीका है। यू कांट से दिस टू हिम। प्रसाद भाई की हर एक बात पे लड़कियों ने इनको मतलब मैं कॉफी ऐसे बोलूंगी तो ऐसे बनेगी, घर में खाना ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा। वो बंदा बोल रहा है भाई मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया, प्लीज कुछ तो रहम करो। लेकिन आप लड़कियां उस पर जो है बैक टू बैक अत्याचार कर रही हो, तो ये बिल्कुल एक्चुअली लड़कियां क्या पूरा घर कल उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। योगेश भाई को देख लो, वो दूध को लेकर कैसे उन्होंने मैटर किया। उन्होंने बोला मैं अभी दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, रुक जाओ, बर्तन घसना है अभी। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो इन लोगों ने एकदम पूरा रेल बना दी। तो ऐसे में भैया सिंपल सी बात है, जनता का दिल पिघल जाता है और जनता डिसाइड कर लेती है किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रसाद जवाड़े को कल के दिन हीरो बना दिया और ये लोग बन गए जीरो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो हाँ, इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं तो इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग प्रसाद के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। देखा कैसे एक एक करके सब लोग आपस में बात करके सामने जो है ये बात बोल रहे थे कि अरे ये गलत, मतलब हड़बड़ी में सब ऐसे क्लियरिफाई कर रहे थे कि क्यों उन्होंने प्रसाद के, क्योंकि सब इमेज कॉन्शियस हैं। सब लोगों को भाई आगे तो काम करना ही है, बिग बॉस तो इनका एंड नहीं है, राइट। तो इनको आगे भी काम करना है। तो भाई ऑडियंस के दिमाग में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, बहुत चालाक है। तो इन लोगों को पता चल गया कि अब अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे चीजें तो ये बवाल करेंगे। तो इसीलिए ये लोग जो है ऑडियंस के सामने अपने आप को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जब प्रसाद प्रसाद जब गलत कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं तो प्रसाद गलत होगा, राइट। ऐसा नहीं होता राजा कि एक बंदा गलत हो, सब बंदे मिलकर उसको टारगेट कर रहे थे। यहां पर ये बात हुई थी और मैं कहता हूं माजरेकर सर को ये पॉइंट उठाना चाहिए इस वीकेंड के बाद पे। लेट्स सी, देखते हैं कि वो होता है कि नहीं। अब मुझे यशस्वी की बात कहनी है जो कि मुझे सच में कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा फनी लगी। यशस्वी यहाँ पे किचन एरिया में बैठकर, बाथरूम एरिया में कहाँ बैठी थी वो, बैठ के जब प्रसाद भाई को समझा रही थी कि देख तू गलत जा रहा है, तू सही नहीं है, सब लोग तेरे को नाम रख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो तेरे में गड़बड़ होगी, सब लोग गलत तो नहीं हो सकते। प्रसाद भाई भी कह रहे हैं कि यार मेरी क्या गलती इसमें, अगर चीजें नहीं हो रही हैं प्रॉपर, मैंने आज खाना भी नहीं खाया है, मैं चीजें कर रहा हूँ, ये वो ऐसा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे सिंपल सा यही कहना है बॉस कि ये यशस्वी फिर उसके बाद जाके देखा उनका नाटक, कितना हंसी आई मेरे को। शीशे के सामने बोली कर दिया ना तूने, हैं कर दिया ना तूने जो करना था, देखा उसने तेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, नहीं सुनी ना, देखा तूने उसकी बात नहीं सुनी, ये वो फलाने। मुझे इतनी हंसी आई उस सीन को देखने के बाद। मुझे ऐसा लगा यार इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो यार, ये करीना कपूर वाला तो नहीं है, करीना कपूर तो है नहीं जो जब भी मैट टाइप्स का स्टाइल ले लिया आपने। तो यहाँ पर दोस्तों यशस्वी का मुझे वो शीशा वाला बहुत फनी लगा, हिलेरियस लगा। अब अपूर्वा यहाँ पर बैठी हुई थी, अब यहाँ पर उनसे उनकी शादी को लेकर, उनके मैरिटल स्टेटस को लेकर सवाल करें। अपूर्वा जी क्या कहती है कि मेरे से आज तक इस पर्सनल लेवल पे बात मत करना, पर्सनल। अरे शादी को भी तुम कंट्रोवर्सी बना रही हो बिग बॉस के घर में, भाई ये क्या सेंस है। शादी की है नहीं की है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपका हस्बैंड छोड़ के चला गया है या फिर आपने छोड़ दिया, जो भी है बोल दो, क्या है इसको इतना रहस्य बनाने की क्या जरूरत है कि मेरी शादी में ऐसा हुआ, मेरी मतलब मेरे से पर्सनल बातें मत करो। क्यों? क्योंकि आप ऑडियंस के दिमाग में फीड करना चाहते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है तुम्हारे साथ, समझ रहे हैं। तो मैं सिंपल सा इस पूरी बात का एक निष्कर्ष निकालता हूं, वो यही है कि प्रसाद जी कल के दिन हीरो बन गए और बाकी घर वाले विलन। अब देखते हैं कि ये बैलेंस कैसा करते हैं, या फिर ये एक को उठाते ही रहेंगे, जितना ये एक को दबाएंगे वो उतना उठेगा, जनता के दिल में उतना पसंद करेगा। आपको क्या है कहना मुझे जरूर बताइएगा और बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।